नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस बाज़ार की बात की जाए रिकॉर्ड हाई पे है और इसी बीच में एक आम निवेशक से बहुत बड़ी गलती होती है और वो गलती को बोलते हैं स्ट्रैटेजी गलती। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी का कोई भी शेयर इस प्राइस पे खरीदते हैं जिनके अंदर बस तेज़ी है, बाज़ार भाग रहा है, आपको लगता है कि पैसे बन जाएंगे, तो आप लकी होंगे। मोमेंटम में दोस्तों और मोमेंटम आता है, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड सेटअप को फाइंड करते हैं और जो स्टॉक टेक्निकल ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है और ट्रेडिंग सेटअप के माध्यम से आप शॉर्ट टर्म गेन करने की कोशिश करते हैं विद सर्टन स्टॉप लॉस, या फिर लॉन्ग टर्म थ्योरी में भी एक ब्रेकआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज पुराने हाई को तोड़ के जब कंपनी नए हाई की तरफ बढ़ती है तो उसमें ना सॉलिड बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। तो तीन कंपनी गैस अपने 2 साल के पीक को जस्ट तोड़ी है और मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड और भी तेज़ी बन सकती है। वैल्यूएशन गैस अभी भी इन लाइन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो फटाफट तीनों कंपनी को वन बाय वन कर डिस्कस करना ज़रूरी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है तीनों में से, उसका नाम है टाटा पावर कंपनी। आपको अच्छे से पता है कि टाटा पावर एक समय 2 साल पहले एकदम क्रेज़ में था। स्टॉक कब 70-80 से 300 गया, एकदम पलक झपकते समझ में नहीं आया, और उसके बाद बेरिश फेस बाजार का शुरू हुआ और एकदम दोस्तों जो करेक्शन ड्यू था हमें देखने को मिला। बट उस हाई में इस हाई में एक चीज़ डिफरेंस है, वो है अर्निंग का। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अट्रैक्टिव हो चुकी है, और जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को फाइंड करना जानते हैं ना, वो थोड़े महंगे प्राइस पे ही पैसे बनाते हैं। उसका जस्टिफिकेशन मैं देने की कोशिश करूंगा। बट आज ही के दिन का टाटा पावर ने फिर से फ्रेश एक साल हाई को टच किया है और जल्दी ही हमें लाइफ टाइम हाई में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। बात एक साल में, तो जी हाँ दोस्तों, एक साल में 25% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही 220 के आसपास, 200 के आसपास मुझे भनक लगी थी कि टेक्निकल ब्रेकआउट शुरू हो सकता है और बाजार में रिकवरी हो सकती है। मैंने कहा इस बीच में टाटा पावर को रेगुलरली कुछ दिनों से कवर ज़रूर किया है। 5 के परफॉर्मेंस की बात की जाए, डिस्पाइट 202 साल में कोई बड़े पैसे नहीं बने, लेकिन 5 ईयर्स में गैस इसने 1 लाख को 3.5 लाख में कन्वर्ट किया और 2021 के टॉप के बाद गैस फाइनली ये ब्रेकआउट के लिए रेडी दिखाई दे रहा है। टाइम हाई की बात की जाए तो बहुत ही इरेगुलर चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। जनरली गैस मैं पावर से दूर भागता हूँ, लेकिन इस पावर कंपनी में ईवी का तड़का लगता हुआ देखने को मिल रहा है। उसको गैस सही में सीरियसली वे पे ट्रीट करता हूँ, जिसमें केपीआईटी थीम और ऑफकोर्स ईवी वाले बहुत सारे थीम हमें कंपनी देखने को मिल रही है। अगर गैस ये 300 के ऊपर निकलते हैं तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हमें अच्छे पैसे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गैस टाटा नामी काफ़ी है, ब्रांड के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बंडिंग के ऊपर ध्यान दूंगा और उसके साथ साथ कंपनी को आपको पता है कि आए दिन बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स मिलते हुए देखने को मिलते हैं, और जितना गैस इंस्टॉलेशन ईवी में होगा उतना ही गैस कंपनी को बड़ा फायदा होगा। तो 90,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी 26 के पी पे ट्रेड हो रही है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, फ्रॉम पावर पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी इनलाइन है। चीज़ दोस्तों जिसको लेके मैं कवरेज देना शुरू किया था वो है गैस अर्निंग। कंपनी का इस 2 साल के टॉप के लगभग ही ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें 700 दिन हमें देखने को मिलते हैं, उससे ज़्यादा ही। लेकिन यस, कंपनी का इसी बीच में ना 42 से 57,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पहुंच चुकी है। और यस, आज से 2 साल पहले का इस कंपनी 2100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती थी, जो टर्न होके 4100 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब अगर इस बार का इस कंपनी में अर्निंग ब्रेकआउट होता है तो ऑफकोर्स ये सस्टेनेबल जो रैली है उसको क्रिएट कर सकता है, बिकॉज रैली तभी सस्टेन होती है जब कंपनी के अर्निंग पर शेयर में इजाफा हो, और जो गैस नेट प्रॉफिट या फिर अर्निंग पर शेयर में इजाफा हुआ है वो सही में बहुत इंटरेस्टिंग है। चीज़ गैस नोटिस करिएगा, एफआईएस अगर पैसे लेके आएंगे तो वही सब कंपनी में लेके आएंगे जिसके पहले उनमें एकोमोडेशन की जाते हुए देखने को मिल रही है। तो प्रोमोटर की स्टेक अनचेंज्ड है, इंटैक्ट है। एफआईएस ने गैस और डीएस ने दोनों ही अपनी स्टेक को बढ़ाया है, और इस चीज़ को फोकस करे जिसने इस चीज़ को टाइमली फोकस किया और ब्रेकआउट को स्ट्रैटेजी से पकड़ाना, उनके पैसे तब भी बनते हैं। पब्लिक होल्डिंग पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। इस ट्रेड सेटअप की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि बोलिंजर बैंड को मैं रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ बिकॉज अपर बैंड, मीडियन बैंड और ऑफकोर्स लोअर बैंड से हमें एक प्राइस डिविजन देखने को मिलता है जो कुछ है नहीं, मूविंग एवरेज का ही एवरेज है। लेकिन साथ ही साथ टेक्निकल वर्ड्स पे गैस अगर उधर पे मैकडी का क्लियर कट बुलिश क्रॉसओवर होता है, जब रेड कलर की लाइन को दोस्तों मैकडी बड़ा डाइवर्जेंस क्रॉस करते ही वहाँ पैसे बनते हैं। जिसने गैस इस चीज़ को सीख लिया और वॉल्यूम एनालिसिस सीखी, उनके पैसे बनते हैं। ऑल दो गैस वॉल्यूम अभी भी ड्राई है, लेकिन यस जल्दी ही गैस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें दिखाई पड़ सकता है। अगर टेक्निकल ब्रेकआउट ये 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप चाहें तो गैस इस कंपनी को टुकड़ों में खरीद सकते हैं। जैसे 280 के आसपास थोड़ा खरीदें, 216 255 के आसपास निफ्टी का भी लाल हुआ और स्टॉक गिरने का मौका दिया,
और ऑफकोर्स आप खरीदने का मौका दिया तो अपने स्टैगर्ड वे बाइंग करें और करते भी हैं, तो कम से कम यहाँ से ना 3 साल होल्ड करेंगे तो कंपनी का पोटेंशियल आपके अच्छे पैसे बना सकती है। कंपनी की बात की जाए उसी की दावेदारी पेश करती है। स्टॉक का नाम अगर देखें तो एस्टर लिमिटेड। अब इस कंपनी की खास बात मैं बताऊं, कंपनी का लीडर है अपने ही सेगमेंट की, लेकिन यस 2 साल के पीक को गैस कंपनी तोड़ने ही वाली है। पीक टूटता है नया पीक बनता है तो मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। 2058 इस लेवल को तोड़ने के बाद गैस कंपनी यहाँ से अच्छा कर सकती है, बिकॉज इसमें एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन हमें टॉप के पास ही देखने को मिल रहे हैं, जो इस बात को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि इधर पे बायर्स एकदम एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए, डिस्पाइट दोस्तों इस कंपनी का टॉप अगर आप देखें तो बहुत ही हद तक नहीं टूटा था 2 साल से, लेकिन उसके बावजूद भी गाइस कंपनी अगर आपको 1 लाख की जगह 4 लाख में पैसा बना के दे रही है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात होती है। बात लॉन्ग टर्म थ्योरी की अगर आप बिलीव करते हैं तो उधर पे गाइस प्राइस ट्रेडिंग तो मैटर करता है, बट एक चीज़ आप देखिए, लीडर वाली कंपनी, मोनोपोली कंपनी, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिलती। अगर आपको डिक्सन 20 का पी में मिले तो वो सरप्राइजिंग होगा, भले ही उसमें प्राइस ट्रेडिंग स्ट्रेच होता है, बट कंपनी मोनोपोली होती है तो ऑफकोर्स गाइस प्राइस ट्रेडिंग महंगा तो है, बट इस कंपनी का दोस्तों हेडविंड जल्दी ही शुरू हो सकता है और इंटायर इंडस्ट्री में अच्छी रैली आ सकती है। इसमें पीछे कारण बताऊंगा, लेकिन यस 53,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। एक समय गैस पॉलीकैब इस छोटी कंपनी थी, आज 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को कमांड करती है। वक्त के संग चीज़ें चेंज होती हैं, तो इस कंपनी में गैस पूरे इंटायर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी रैली ड्यू है, तो देर सवेर आ सकती है। 1300 के आसपास लो था, जो मैंने बहुत बार आपको बताया था कि इन सब कंपनी को इन सब भाव पे ना छोड़े। 98 के पी ऑफकोर्स हमें देखने को मिलते हैं, बट कंपनी के ROC 23% है, जो बहुत ही अच्छी है। एक चीज़ गाइस नोटिस करिएगा, डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स और ऑफकोर्स PVC के अनयूजुअल प्राइस, उसके बावजूद भी गाइस कंपनी 3,076 करोड़ से 5,450 करोड़ अपने सेल्स को कांस्टेंट करके ऑपरेटिंग मार्जिन्स को स्टेबल करने में कामयाब रही है, और यही रीज़न है कि कंपनी में टेक्निकल ब्रेकआउट का वर्ज बन सकता है। बस एक गुड न्यूज़ और एक बड़ा अनाउंसमेंट जल जीवन योजना को लेके अगर PM द्वारा या फिर कैबिनेट द्वारा कभी भी अनाउंस होती है, तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में अच्छे पैसे ज़रूर बन सकते हैं। इस गाइस ये भी नोटिस करिएगा कि FIs की होल्डिंग अचानक से बढ़ी है, और FIs जहाँ पे होल्डिंग बढ़ा रहे हैं उन सब कंपनी को Q3 के प्रायर थोड़ा सा फोकस करें और लेके बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। 55% के आसपास स्टेक है, 18.5% के आसपास FIs का स्टेक है, जो पहले 2 क्वार्टर पहले 13% के आसपास था। और पुअर पब्लिक दोस्तों जो स्टॉक नहीं भागते हैं तो बेच देते हैं, उस कैटेगरी में ऐसे बहुत लोग हैं, बट ये गलती आप ना करें, बिकॉज अर्निंग्स को फोकस करना हमारा फर्स्ट टारगेट है। वीकली चार्ट की बात की जाए, कभी भी हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है, कभी भी हमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है गैस कि इस मंथ में अगर बाजार और भागता है तो एक रीज़न मिलेगा, बट यस फंडामेंटल गैस काफ़ी इंटैक्ट है। बस एक जो थीम का हम लोग वेट कर रहे हैं ना, अगर उसमें होता है तो जैसे गैस BSE CDSL एंजल वन शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ में तेज़ी हुई, इस कंपनी में भी तेज़ी हमें दिखाई दे सकती है। बहुत ही कम ऐसा केस हमें देखने को मिलता है कि मंथली चार्ट पे भी कंपनी लाइफ टाइम हाई के इर्द गिर्द घूमते रहती है और बॉलिंजर बैंड एक्सपेंड होता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म टारगेट ही हमें 2200 दिखाई दे सकते हैं। इन सब कंपनी को अगर आप 10% का स्टॉप लॉस लेके, टाटा पावर को 10% का स्टॉप लॉस लेके अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो मस्ट स्टॉप लॉस है। लेकिन यस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तभी भी कैसी कंपनी 2021 के भाव पे ही मिल रही है। कंपनी की बात की जाए, जानदार शानदार कंपनी है और ऑटो इंडस्ट्री का गैस टॉप कमांडिंग कंपनी यूएनओ मिंडा, जो अभी के टाइम गैस अर्निंग का ब्रेकआउट दे चुका है, और ऑफकोर्स इसमें EPS ब्रेकआउट के संग जो चार्ट पैटर्न है उसमें ये ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी गैस अगर बोनस नहीं बांटती ना तो और महंगा होता है। 5 ईयर्स में गैस अगर आप देखें 300% के आसपास पैसे, डिस्पाइट इसमें भी हमें 2 साल में बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही। अगर गैस ये जो रेजिस्टेंस है अगर टूटता है तो नया सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, और 700 के बाद तो कैसी कंपनी को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। कंपनी गैस तभी बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड करती है जब मार्केट में ऑफकोर्स एक स्टेबिलिटी का साइन हो। कंपनी ऑफकोर्स EPS ब्रेकआउट के बाद एक तेज़ भागने वाली कंपनी होती है, लेकिन यस कभी भी गैस बड़ी गिरावट अगर बाजार द्वारा कोई नेगेटिव न्यूज़ से होती है तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इसलिए गैस 100% पैसे लगाने से भी बचें। बेस्ट होगा कि जो कंपनी अच्छा अर्निंग्स पेश कर रही है, आपको लगता है कि फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट लेफ्ट ऑफ वाली रैली हमें देखने को मिल रही है कि चलो कुछ नहीं मिला तो कुछ खरीद लेता हूँ, इस चीज़ को नहीं करिए। 20% के आसपास फंड डिप्लॉय करके अच्छी कंपनी को गैस अभी भी 2030 तक 27 तक खरीदा जा सकता है। एक गोल्डन पीरियड 2020 में मिला था, 2022 में मिला था, 2023 की स्टार्टिंग ही मिला था। जिन्होंने गैस ग्रैब किया उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 37,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 50 का पी है, प्रीमियम में तो मिलता है, बट कंपनी 2 साल के प्रीमियम से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। 18 के आसपास इनके ROC है और ROE भी काफ़ी इनलाइन है। गैस सेम टाटा पावर और ऑफकोर्स एस्टेल जैसी कहानी देखने को मिल रही है कि कंपनी के सेल्स अगर आप देखें 2 टाइम्स हुए हैं,
और कंपनी के प्रॉफिट अगर आप देखें 248 से 700 करोड़। पर प्राइस की बात की जाए 2021 के टॉप के लगभग, मतलब guys, इसमें अगर ईपीएस ब्रेकआउट होगा ना, वो सस्टेनेबल रैली क्रिएट करवा सकता है। तो इस कंपनी को कैसे आप चाहें तो तेज़ी के पहले भी आराम से खरीद सकते हैं। तीनों कंपनी गैस जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की उसमें एक चीज़ कॉमन है कि एफ की होल्डिंग बढ़ी है। इसमें गैस प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया है, बट एफ और डीएस ने माइनरली अपने स्टेक को बढ़ाया। पब्लिक होल्डिंग गैस स्टॉक नहीं चलने से हमें एक आध साल के बाद लाइक थका हुआ फील होने के बाद लोग बेच देते हैं और उसके बाद ही बड़ा फंड हाउस खरीद के उसको भगा देता है। हाँ दोस्तों, इस कंपनी में अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बीच में कंपनी 700 के आसपास आई थी, 50 रुपये डिस्काउंट है। इस लेवल को गैस सस्टेन नहीं कर पाएगा हम 650। तो उनको गैस नेक्स्ट सपोर्ट 630 और ऑफकोर्स फॉलोड बाई 600 के आसपास मिल सकता है। तो इस गैप को गैस अगर आप डाइजेस्ट करने के लिए ओके हैं, आप चाहें तो ट्रांचेस में पैसे लगा सकते हैं, बिकॉज इसके बाद गैस कंपनी अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, टेक्निकली दोस्तों बहुत सारी कंपनीज में मंथली ब्रेकआउट हमें कभी भी पॉसिबल दिखाई दे सकता है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मंथ ही आपको एक महीना में ही रिवॉर्ड मिलेगा। फॉरवर्ड 6 महीना साल भर के लिए अच्छी कंपनी को उठाते हैं, तो यहाँ से भी गैस मल्टीपल कंपनी आपको रिवॉर्ड दे सकती है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, और तीनों में से कौन सी कंपनी आपके पास है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऑफकोर्स लाइक तो करना मस्ट है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद घंटी को बचाइएगा और फर्स्ट में क्लिक करिएगा, तभी जाके आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और गाइस यही वीडियो का एंड है, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।